प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की दो मेन अभिक्रियाएं होती हैं, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन प्रकाश अभिक्रिया यानी ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं। इसमें इसे प्रकाश प्रवस्था, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं अथवा हिल रिएक्शन भी कहते हैं, यानी लाइट फेज, फोटोकेमिकल रिएक्शन, हिल रिएक्शन। प्रकाश अभिक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे लाल पतन, इमर्सन प्रभाव तथा दो वर्णक तंत्र यानी रेड ड्रॉप, इमर्सन इफेक्ट और फोटो सिस्टम, दैट इज़ पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम। जो दो प्रकार के होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। लाल पतन, इमर्सन प्रभाव इसे हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे लाल पतन तथा इमर्सन प्रभाव, रेड ड्रॉप एंड इमर्सन इफेक्ट। रॉबर्ट इमर्सन ने प्रकाश संश्लेषण में क्वांटम प्रकाश प्राप्ति पर अनेक प्रयोग किए। एक क्वांटा प्रकाश के अवशोषण पर जितने ऑक्सीकरण अणु विमुक्त होते हैं उसे क्वांटम प्राप्ति कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दो क्वांटा क्रिया मानी जाती है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को सक्रिय करने के लिए दो क्वांटा प्रकाश की आवश्यकता होती है। चूँकि एक कार्बन डाइऑक्साइड अणु को अपचयित करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए CO2 को अपचयित करने या एक अणु ऑक्सीजन की विमुक्ति के लिए 8 क्वांटा प्रकाश की आवश्यकता होती है। इमर्सन तथा सहयोगियों ने एक वर्णी प्रकाश यानी मोनोक्रोमैटिक लाइट में विभिन्न तरंग दैर्ध्य में प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम प्राप्ति का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि 680 mm से अधिक तरंग दैर्ध्य की एक वर्णी प्रकाश पुंज में क्वांटम प्राप्ति स्पष्ट रूप से घट जाती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाती है। चूँकि यह तरंग दैर्ध्य प्रकाश वर्णक्रम में के लाल क्षेत्र से संबंधित है, अतः इस कमी को रेड ड्रॉप अर्थात लाल पतन कहा जाता है। अन्य प्रयोग में इमर्सन तथा सहयोगियों ने 680 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य के साथ साथ कम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश रश्मियों का भी प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि प्रकाश संश्लेषण दर दोनों तरंग दैर्ध्यों में प्राप्त अलग अलग दरों के योग से भी अधिक थी। प्रकाश संश्लेषण दर में इस वृद्धि को इमर्सन प्रभाव, इमर्सन इफेक्ट या इमर्सन वर्धन प्रभाव, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट कहते हैं। इमर्सन प्रभाव की खोज से दो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के अस्तित्व का पता चलता है, जिसमें से एक प्रक्रिया 680 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य तथा दूसरी प्रक्रिया उससे कम तरंग दैर्ध्य पे होती है। ये दोनों प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं दो विभिन्न वर्णक तंत्रकों से संबंधित है, जिन्हें वर्णक तंत्र फर्स्ट एंड वर्णक तंत्र सेकंड कहते हैं। W.L. बटलर ने खोज की कि क्लोरोफिल ए के दो स्वरूपों में पाया जाता है।
क्लोरोफिल ए 673 nm व क्लोरोफिल ए 683 nm, जो क्रमशः 680 nm से कम व अधिक तरंग दैर्ध्य पर सक्रिय होते हैं। क्लैटिन ने 1966 में क्लोरोफिल का एक अन्य रूप खोजा जो 70 nm पर अधिकतम अवशोषण करता है। इसे क्लोरोफिल P700 कहा जाता है। अनेक आधुनिक खोजों के आधार पर यह प्रमाणित हो चुका है कि क्लोरोफिल ए 683, क्लोरोफिल ए 695, P700 तथा कैरोटीनॉइड वर्णक तंत्र फर्स्ट का निर्माण करते हैं। क्लोरोफिल ए 673, क्लोरोफिल बी तथा फाइकोबिलेंस वर्णक सेकंड का निर्माण करते हैं। पादप पर जब तरंगदैर्ध्य किरणों का संभारण किया जाता है तो दोनों वर्णक तंत्र एक साथ उत्तेजित होते हैं, जिसके फलस्वरूप इमर्सन प्रभाव उत्पन्न होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। हरित लवकों में प्रकाश की उपस्थिति में जल अणुओं के हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन की क्रिया जल का प्रकाश अपघटन कहलाता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। परंतु आधुनिक विचारधारा के अनुसार जल का अपघटन प्रकाश के प्रभाव में होने वाली प्राथमिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं, यह वास्तव में ऑक्सीकृत प्रकाश तंत्र सेकंड यानी PS सेकंड द्वारा जल अणुओं से दृढ़ता पूर्वक इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के फलस्वरूप होता है। तंत्र में मुक्त H आयन NADP को अपचेत करने में प्रयुक्त हो जाते हैं तथा OH आयन क्रिया कर H2O2 बनाते हैं। H2O2 की अस्थिरता के कारण यह अपघटन द्वारा जल तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार निर्मित ऑक्सीजन विमुक्त हो जाती है। इस प्रकार NADP के अपचयन में इलेक्ट्रॉन का स्रोत क्लोरोफिल अणु तथा प्रोटॉन का स्रोत अणु जल अणु होते हैं। वर्णक तंत्र तथा प्रकाश तंत्र अथवा प्रकाश तंत्र यानी पिगमेंट सिस्टम और फोटो सिस्टम। इमर्सन प्रभाव की खोज के पश्चात यह सुनिश्चित हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में दो वर्णक तंत्र या प्रकाश तंत्र सक्रिय होते हैं, जिन्हें क्रमशः प्रकाश तंत्र फर्स्ट यानी PS सिस्टम फर्स्ट तथा प्रकाश तंत्र सेकंड PS सिस्टम सेकंड कहते हैं। ये वर्णक तंत्र क्लोरोप्लास्ट कला में दो प्रकार के कणों के रूप में उपस्थित होते हैं, जिन्हें डिटर्जेंट्स की सहायता से थाइलाकोइड कला से मुक्त कर पॉली एक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। छोटे व हल्के कण PS सिस्टम फर्स्ट तथा बड़े व भारी कण PS सिस्टम सेकंड को निरूपित करते हैं। PS सिस्टम फर्स्ट, इसमें मुख्यतः क्लोरोफिल A, अल्प मात्रा में क्लोरोफिल B तथा बीटा कैरोटीन होते हैं। इस तंत्र का सक्रिय भाग
विशिष्ट क्लोरोफिल ए अणु बनाता है जिसे P700 कहते हैं। सभी अन्य क्लोरोफिल व बीटा कैरोटीन अणु इसे ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। इसके अतिरिक्त एक साइटोक्रोम F, एक प्लास्टोसाइनिन, 2 साइटोक्रोम B6, FRS, आयरन, कॉपर, FES प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। यह तंत्र NADP से NADPH2 के निर्माण को नियंत्रित करता है। वर्णक तंत्र सेकंड, फोटोसिस्टम सेकंड। इसमें मुख्यतया क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन उपस्थित होते हैं। इसका सक्रिय केंद्र विशिष्ट क्लोरोफिल ए अणु P680 से बना होता है। इसके अतिरिक्त इसमें फियोफाइटिन, इलेक्ट्रॉनग्राही क्विनोन, प्लास्टोक्विनोन, 1 या 2 मैग्नीज युक्त मैग्नीज प्रोटीन, 2 साइटोक्रोम बी, 1 साइटोक्रोम B6 व क्लोराइड उपस्थित होते हैं। यह तंत्र जल तथा ऑक्सीजन विमोचन से संबंधित होता है। सेलिसबरी तथा रॉस के अनुसार इन 2 प्रमुख वर्णक तंत्रों के अतिरिक्त इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा 2 अन्य वर्णक केंद्र भी पृथक किए जा सकते हैं। इनमें प्रत्येक में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी तथा ज़ैंथोफिल तथा अल्प मात्रा में बीटा कैरोटीन होता है। ये सभी वर्णक प्रोटीन से संबंधित होते हैं। इन्हें प्रकाश संग्रहण जटिल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC कहते हैं। इनमें से एक PS सिस्टम फर्स्ट तथा PS सिस्टम सेकंड के साथ कार्य करता है। इसका कार्य प्रकाश संग्रहण कर प्रकाश तंत्र को स्थानांतरित करना है। जंगे 1982 के अनुसार प्रत्येक ग्रैनम में PS सिस्टम फर्स्ट तथा PS सिस्टम सेकंड समान मात्रा में उपस्थित होते हैं, परंतु अब यह देखा गया है कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में मुख्यतः PS सिस्टम सेकंड व स्ट्रोमा में PS सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है। इन दोनों का अनुपात पादप जाति तथा वातावरण परिस्थितियों पर निर्भर करता है। C4 पादपों में कम ग्रैना होते हैं, जिससे इसमें फोटोसिस्टम सेकंड कम व फोटोसिस्टम फर्स्ट अधिक मात्रा में होता है। इसके विपरीत छाया प्रिय जातियों में क्लोरोप्लास्ट अधिक ग्रैना युक्त होते हैं, जिससे इसमें फोटोसिस्टम सेकंड अधिक व फोटोसिस्टम फर्स्ट कम मात्रा में पाया जाता है। PS फर्स्ट तथा PS सेकंड सामूहिक रूप से वाटर तथा NADP से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में भाग लेते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के सानिध्य में स्थित होने चाहिए। 2 गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक PS सिस्टम सेकंड से PS सिस्टम फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करते हैं तथा दोनों तंत्र में सेतु का कार्य करते हैं। इनमें एक प्लास्टोसाइनिन तथा दूसरा प्लास्टोक्विनिन समूह होता है। इसके अतिरिक्त साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F तथा साइटोक्रोम B3b दोनों तंत्रों के मध्य वाहक का कार्य करते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट तथा फोटोसिस्टम सेकंड में अंतर। पहले फोटोसिस्टम फर्स्ट, फिर फोटोसिस्टम सेकंड। फोटोसिस्टम फर्स्ट, इसमें मुख्यतः क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी व कैरोटीनॉइड अल्प मात्रा में होता है।
पीएस सिस्टम सेकंड, इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी व बीटा कैरोटीन उपस्थित होते हैं। दूसरा, फोटोसिस्टम फर्स्ट में मुख्यतः स्ट्रोमा में उपस्थित होता है, जबकि फोटोसिस्टम सेकंड मुख्यतः ग्रेना में उपस्थित होता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट का सक्रिय केंद्र PS700 होता है, जबकि फोटोसिस्टम फर्स्ट का सक्रिय केंद्र P700 होता है, जबकि फोटोसिस्टम सेकंड का सक्रिय केंद्र P680 होता है। लघु व दीर्घ दोनों तरंग दैर्ध्य का अवशोषण फोटोसिस्टम फर्स्ट करते हैं, जबकि फोटोसिस्टम सेकंड केवल लघु तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट NADP से NADPH का निर्माण को नियंत्रित करता है, जबकि फोटोसिस्टम सेकंड जल अपघटन व O2 विमोचन से संबंधित होता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट यह इलेक्ट्रॉन के चक्रीय व अचक्रीय दोनों प्रकार के अभिगमन में भाग लेता है, जबकि फोटोसिस्टम सेकंड यह केवल अचक्रीय अभिगमन में ही भाग लेता है। स्वांगीकरण शक्ति का निर्माण यानी प्रोडक्शन ऑफ एसिलेटरी पावर। आर्नन 1956 ने ATP तथा NADPH2 के स्वांगीकरण शक्ति एसिलेटरी पावर शब्द का प्रयोग किया था। NADP से NADPH2 का निर्माण, NADP का अपचयन रिडक्शन ऑफ NADP तथा ADP व अकार्बनिक फॉस्फेट से प्रकाश ऊर्जा द्वारा ATP संश्लेषण को फोटोफॉस्फोरीकरण कहा जाता है। NADP का अपचयन रिडक्शन ऑफ NADP। प्रकाश तंत्र सेकंड से संबंधित प्रकाश संग्रहण जटिल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के वर्णक फोटोन अवशोषित कर प्रेरण स्पंदन इंड्यूस रेजोनेंस द्वारा P680 को ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। क्लोरोफिल P680 से फियोटिन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, जिसे P680 धन आवेशित हो जाता है तथा मैग्नीज प्रोटीन के ऑक्सीकरण से इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। इसके साथ ही ऑक्सीकृत मैग्नीज प्रोटीन जल अणु के अपघटन द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। फ्यूज से मुक्त इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनिन के अपचयन में प्रयुक्त होता है। अपचयित प्लास्टोक्यूनिन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F प्लास्टोसाइनिन के माध्यम से अंततः प्रकाश तंत्र फर्स्ट के P700 अणु द्वारा ग्रहण किया जाता है। P700 अणु इलेक्ट्रॉन उस परिस्थिति में ही ग्रहण करता है जब यह पूर्व में प्रकाश सक्रिय होकर इलेक्ट्रॉन मुक्त कर चुका होता है। P700 द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन FES प्रोटीन तथा FRS के माध्यम से फेरोडॉक्सिन तक अपचयित करता है। फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन NADP द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे NADPH2 का निर्माण होता है। इससे इलेक्ट्रॉन परिवहन की जेड स्कीम भी कहते हैं।